आसन जीतना चाहिए। और दूसरी बात कही जितना श्वास हो, दिन में सोने का अभ्यास ना हो और रात में जगने का अभ्यास ना हो। रात सोने के लिए बनाइए। जितनी गहरी अंधियारी होगी उतनी आपको नींद ज्यादा आएगी। रात को छोटा वाला बल्ब भी बंद कर दो कमरे में, बिल्कुल एकदम जितना अंधेरा होगा उतनी ही आपको गहरी नींद आएगी। गर्म पानी पी करके सोया करो, रात को हाली नींद आएगी। हल्दी वाला दूध पी करके सोया करो कि लुढ़के नहीं कि नींद आई नहीं। बहुत लोगों को निद्रा देवी का इंतजार करना होता है, बहुत लोग तो लुढ़के के सो गए और लेटते ही आपको नींद आ गई है, आप स्वस्थ हैं। नींद का पूरा होना ये स्वास्थ्य के लिए वरदान है। छोटे बच्चों में इतनी एनर्जी क्यों होती है? सा सेहते शिशु, वो इतने मुस्कुराहट जैसे क्यों दिखाई देते हैं? जिसकी नींद पूरी होगी उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन आपको नहीं दिखाई देगा। जो लोग खींच रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो समझ लो उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है। लेकिन दिन की नींद उतना ही नुकसान है जितना बिना समय के सब्जी और फल जितने नुकसानदायक है। लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, बिना मौसम के फल सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एक मटर आती है सफला, डायबिटीज को ऐसे बढ़ाती है, ऐसे रसगुल्ला भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि ये मटर बिना फसल की है। सुन लो ठीक से, सफल मटर बोलते हैं उसे, और आप खूब चाव के साथ खाते हैं। मटर वही फायदेमंद है जिसको छिलके में से तत्काल निकाला और सब्जी बनाई गई है। आजकल दालें भी आती हैं, मूंग की दाल दिवाली को कटती है, वही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये मई जून में भी आ जाती है मूंग की दाल। ये चीजें, बाजरा अक्टूबर नवंबर में तैयार होता है, वो फायदेमंद है, लेकिन ये मई और जून में भी बाजरा आता है, किसी पॉइजन से कम नहीं। जिस प्रकार से बिना फसल का अनाज, बिना फसल की सब्जियां, बिना फसल के फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उतना ही दिन की नींद और रात का जागरण स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक है। दिन में तो ज्यादा से ज्यादा दोपहर में भोजन करके 40 मिनट सोने की बात कही है आयुर्वेद ने। 40 मिनट, 40 मिनट बस, बिफोर 1 आवर, 1 घंटे से पहले। वो दोपहर में जब आप भोजन करते हैं थोड़ा प्रमाद आता है, उस समय विश्राम की जरूरत है। मैं युवा भाइयों को कहना चाहूंगा कि इस समय में माता पिता को फ्री कीजिए, दुकान पर मत बैठाइए उन्हें, फैक्ट्री में इस टाइम पर मत बैठाइए। ये थोड़ा विश्राम का समय, उन्हें 1 आध घंटे का यह विश्राम यह मिल जाए। इससे ज्यादा दिन में सोना बहुत हानिकारक है, रात को जागना बहुत ज्यादा हानिकारक है। अभ्यास कीजिए 10 बजे तक सो ही जाए। अभी तो आप रात को 12-1 बजे तक सो नहीं रहे, 2 शिफ्ट की कथा सुन रहे हैं, फिर भोजन में टाइम लग जाता है, फिर 1 आध घंटे में आप अपने घरों में समाचार देते हैं, आज ये हुआ, आज ये आनंद हुआ, आज ये हुआ, आज ये, तो वही 11 साढ़े 11 बजते हैं। फिर सुबह नींद पूरी नहीं होगी तो टाइम पर उठ नहीं पाएंगे। कितनी सुंदर बात कही है, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बेस कम करके बोलिए माइक। परीक्षित, स्वस्थ व्यक्ति के लिए आसन जरूरी है। शरीर स्वस्थ ना होगा तो कथा कैसे सुनेंगे, सत्संग हृदय में उतरेगा ही नहीं। और खोलिए, तत्पश्चात कहा प्राणायाम के द्वारा श्वासें जीतिए। प्राणायाम करने की विधि, ये दाहिना हाथ, ये उंगली नासिका के इधर लगाई जाती है, श्वास ऊपर खींची जाती है, फिर अंगूठा इधर से बंद किया जाता है, श्वास अंदर घुटती रहे। जो उंगली पहले लगाई है उसको हटाइए और धीमे धीमे श्वासों को खींचिए। कम से कम 16 बार प्राणायाम प्रत्येक दिन कीजिए, आप देखिए आप कितने स्वस्थ हो। प्राणायाम सैकड़ों बीमारियों को समाप्त करता है। प्राणायाम करने से बाल नहीं टूटते, प्राणायाम करने से सिर में दर्द नहीं होता, नजला जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। प्राणायाम का प्रभाव है कि श्वास की बीमारी नहीं होगी किसी को। आप मेरी बात का विश्वास करते हैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन है, प्राणायाम आरंभ कर दें। भोजन करने के 3 घंटे के बाद प्राणायाम होता है। खाली पेट प्राणायाम बहुत प्रभावशाली है। प्राणायाम चाय पी के नहीं होता, चाय पीने से पहले ही होता है प्राणायाम। जिस समय आप वॉकिंग के लिए जाते हैं, सुनिए, घूमने के लिए जाते हैं, और घूमने के बाद तत्काल आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, और आते ही आप चाय खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उस समय भुना चना ले लीजिए, खरबूजे के दाने ले लीजिए, मक्के के भुने हुए दाने ले लीजिए, लेकिन ये चीजें मत खाइए जो स्वास्थ्य को खत्म करने वाली। उनमें एक बिस्किट का भी नाम है। तो ज्यादातर ऐसे भोर में सुबह आप घूमने टहलने के बाद में प्राय 60% लोग बिस्किट खाते हैं। बिस्किट अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों को अपना यहाँ व्यापार जमाना था, कलकत्ता में उन्होंने अपना अड्डा जमाया, उनकी वो चीजें बिक नहीं रही थी, तो उन्होंने
कुछ हमारे वक्ता लोगों को, पुजारी लोगों को मिलकर के कहा कि लोगों को भोर में जागने का प्रवचन करो। हमारे यहाँ तो अनादिकाल से ही चल रहा है सुबह जागने का। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जरूर कहिए कि घूमने के बाद में कुछ खाने के लिए चाहिए। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि घूमने के बाद कुछ खाने के लिए चाहिए। तो आप विचार किया कि भोर की टी बहुत फायदा करती है, चाय फायदा करती है, सुबह की नमकीन, सुबह के बिस्किट, क्योंकि उनको अपना व्यापार बढ़ाना था। मैं अपनी व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, सुबह का बिस्किट वगैरह सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुबह आप प्राणायाम के बाद ले सकते हैं भुना हुआ चना, ये आप ले सकते हैं। नहीं तो और जबरदस्त चीज बता रहा हूं, अंकुरित मूंग, श्वास की बीमारी नहीं होगी। अंकुरित चना, ऐसी चीजें आप भोर में लें, इस स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। प्रसंग में बड़ी अद्भुत यह बातें कही गई हैं जो कि मैं आपके बीच में परोस रहा हूं। जितना